अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और रमज़ान बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो आज आपके लिए चिकन स्टिक की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ आप भी देखिए। ये 400 ग्राम बोनलेस चिकन है और इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। किसी भी तरह से कट कर लें क्योंकि बाद में तो इसको कीमा ही बनना है। ठीक है, हमने ये इसमें मशीन में डाल दें कीमे की। बहुत ही कम स्पाइसेस जाने हैं। ये है 1 टेबल स्पून सॉल्ट है और 1 टेबल स्पून ही ब्लैक पेपर है। वाइट विनेगर, ये चिली सॉस है, आपके पास किसी भी कंपनी का हो आप डाल सकते हैं। सोया सॉस है, ये थोड़ा सा जो है वो डार्क है। अदरक लहसुन जाएगा, मैंने फ्रीज डाला है। अगर आपके पास साबुत अदरक लहसुन हो तो आप डाल के इसको पीस सकते हैं। बस अब हमने कुछ नहीं करना, इसका कीमा पीसना है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये कुछ इस तरह से हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए। हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में और जब तक तैयार करेंगे इसकी कोटिंग। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना तैयार होता है। इसको देखें, बहुत ही ईजी है। आपके घर में अगर कोई पुरानी ब्रेड हो जो बच्चे ना खा रहे हो तो आपको चाहिए कि आप इस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकें। बहुत ही आराम से जो है ना इसकी कोटिंग तैयार होती है। आपने जो है ब्रेड को इस तरह से कट करके एक कढ़ाई ले लें। कढ़ाई नहीं है तो सिंपल सा कोई सा भी पॉट ले लें और बस आपने अपनी ब्रेड को जो है ना वो ड्राई करना है। चाहें तो आप माइक्रो ओवन में भी ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल तरीका आपके साथ शो किया है क्योंकि हर किसी के पास माइक्रो ओवन अवेलेबल नहीं होता। तो आप इस तरह से भी क्रम्स बना सकते हैं। मैदे का घोल बनाएंगे, उससे क्या होगा कि हमने अपनी चिकन को उसमें डिप करना है। एग मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो एग का यूज़ भी कर सकते हैं। फिर आपको इस तरह से पानी नहीं डालना पड़ेगा। 1 कप के करीब जो है मैंने पानी डाला है इसमें और तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। बिल्कुल सिंपल मैदा है। थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि जो हल्का सा भी वो हो, मतलब टेस्ट हो उसका। कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं आपके, बिल्कुल पतली है। ठीक है, सिर्फ हमने इसमें हल्का सा अपनी चिकन को डिप करना है। सबसे पहले हाथ में अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लें ताकि जो बैटर है वो आपके हाथ में स्टिक ना हो। ठीक है, बस अब थोड़ा थोड़ा बैटर उठाएं, इसको इस तरह से आपने प्रेस करना है। अब हमने इसको मैदे में डिप करना है ऐसे। ठीक है, ताकि हल्की सी कोटिंग हो जाए हमारी। इसको हमने हल्के हाथ से प्रेस करना है। देखें, ऐसे रख के और ऐसे। बस आपने अब इसी तरह से अपनी एक एक करके सारी चिकन स्टिक्स तैयार करनी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर अभी बनाई हैं चिकन स्टिक्स तो आपने वो जो है आधे घंटे के अंदर अंदर जो है फ्राई करके ख़त्म करनी, बल्कि आप चाहें तो इसको जो है वो तकरीबन 1 वीक के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं और अपनी इफ़्तार पार्टी में इंजॉय करें। जब आपके गेस्ट आएँ तो आप उनको फ्राई करके दे सकते हैं। स्पेशली फॉर किड्स आप चाहें तो उनके लिए लंच का आइटम भी ये रेडी कर सकते हैं कि इनको लंच बॉक्सेस में भी आप बना के दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छी सी जो है ना रेसिपी है बच्चों के लिए स्पेशली, और बच्चों को ये बहुत बहुत ही पसंद आती है। यहाँ हमारी कढ़ाई में ऑयल गरम था और मैंने एक एक करके स्टिक्स डाल दी हैं। आप लोगों ने भी जितनी स्टिक्स आपकी कढ़ाई में आए आप उतनी ही उसमें डालें। बहुत ज़्यादा स्टिक्स अगर आप डालेंगे तो वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर कि कम स्टिक्स आप फ्राई उसमें डालें। ठीक है, फ्राई करने के लिए।
यहाँ तक अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, और सजेशन देना तो मुझे बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ तक हमारी जो डिश है वो तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो अब हम बनाते हैं इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल, कि प्रेजेंट कैसे करना है। तो हमने सबसे पहले केचप रखा है, ठीक है। अब हम एक एक करके अपनी चिकन स्टिक्स रखते रहेंगे ताकि ये बहुत ही कोई प्यारी सी डिश लगे। दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज।